मैं बात नहीं कहूंगी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक सच्ची घटना। दरअसल काशीपुर राज्य का राजा बहुत ही अत्याचारी था। वो अत्याचारी राजा अपने राज्य की महिलाओं को कारागार में रखता था। उसी राज्य में रहता था एक गरीब किसान। वो किसान राजा की नजरों से दूर अपनी बेटियों को एक बंद घर में छुपा कर रखता था। बेटा, अच्छे से दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दो और उसको ऐसे बंद करना कि अंदर एक मक्खी तक आने ना पाए। ध्यान रखना कि दरवाजा और खिड़कियां खुले ना रहने पाए। उस दुष्ट राजा की नजरों से बचाकर आपने हमें इतना बड़ा तो कर दिया है पिताजी। अब और कितने दिन ऐसे रहना होगा? अगर आप नहीं होते पिताजी तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी तो मैंने तुम पांचों बेटियों को अलग अलग प्रकार के गुण सिखाए हैं, ताकि कभी अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ भी पाए तो तुम उस संकट से लड़कर अपने आप को बचा पाओ, समझे? और एक दूसरे की मदद कर पाओ। वो कहते हैं ना, हर सवेरे के बाद अंधेरा तो आता है। और यही हुआ बेचारे किसान के साथ। जो किसान अपनी 5 बेटियों को राजा से बचा कर रखता था, आज उन्हें दरबार में पेश किया जा रहा है। उनके छुपने की खबर सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला, मैं तुम्हें उम्र कैद की नहीं, फांसी की सजा सुनाता हूँ। 7 दिनों के बाद तुम्हें फांसी चढ़ाया जाएगा। हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम आपके सामने अपना विशेष गुण दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें कोई विशेष गुण भी है? क्या विशेष गुण है, बताओ तो। महाराज जी, मेरा विशेष गुण ये है कि मैं किसी फटे हुए कपड़े को इस तरह से सिलाई करती हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे सिला गया है। कोई बता नहीं सकता। ठीक है, अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं अभी के अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंजूर है महाराज, मंजूर है। चलो अभी सिलाई करके दिखाओ। ये लीजिए महाराज। ये क्या, ये कपड़ा तो एकदम नया सा हो गया। जैसे बड़ी दीदी अच्छी सिलाई कर सकती है, वैसे ही मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ए मंत्री, तुम चुपके से जाकर रसोई घर में से नमक गायब कर दो। मैं भी देखता हूँ बिना नमक के खाना कैसे स्वादिष्ट बनता है। अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ। ये क्या? ये राज दरबार का रसोई घर है और यहाँ पर नमक ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं बिना नमक के ही खाना बनाऊंगी। अब मैंने इतना बढ़िया खाना आज तक नहीं खाया। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये खाना कैसा बना है महाराज? अब क्या कहूँ इसे? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आज रात को ही तुम सबको फांसी चढ़ा दूंगा मैं। क्यों महाराज? मेरी बड़ी दीदी के खाना बनाने के बाद भी आप बोल रहे हो कि आप उसे फांसी पर चढ़ा दोगे? लेकिन उसने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था ना? बनाया था। तुम्हारी बहन ने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन मेरे रसोई घर को तहस नहस कर दिया है। अगर 1 घंटे के अंदर मेरे रसोई घर को ठीक से साफ नहीं किया तो फिर आज रात तुम्हें सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। अच्छा, ये बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए महाराज, आप पेट भर के खाइए। मैं 1 घंटे के अंदर राज दरबार का पूरा रसोई घर साफ कर दूंगी।
कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हमारे इतने बड़े रसोई को साफ करने के लिए 10 दासियां लगती है और उनको आधा दिन से भी ज्यादा लग जाता है और तुम 1 घंटे में कर दोगी। वही तो मेरी असली शक्ति है मंत्री जी। मैं अपनी इच्छा अनुसार पानी का बहाव बदल सकती हूँ। पानी मेरा दोस्त है, मेरी वो हर बात मानता है। देखना चाहते हैं तो देखिए। कहाँ है जल देवता? आइए जरा, महाराज के राज दरबार का रसोई घर साफ कर दीजिए। महाराज को अभी भी आपकी शक्ति का अनुभव नहीं है। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अब मैं तुम्हारी कोई शक्ति नहीं देखना चाहता हूँ। अब मैं कह देता हूँ, 7 दिनों के अंदर तुम्हें फांसी चढ़ाया जाएगा। ये कैसा न्याय है महाराज? मेरी 3 बहनों का विशेष गुण आपने देखा, हम 2 बहनों ने क्या दोष किया बताइए महाराज। नहीं नहीं नहीं, हमारे महाराज की कही भी बातें 100 बातों के बराबर होती है। ठीक है महाराज, हम दोनों बहनों का विशेष गुण नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आखिरी इच्छा को सुना जाए और पूरा किया जाए। उम्मीद करती हूँ ये अनुरोध मेरा पूरा किया जाएगा। क्या सुनाना चाहती हो? महाराज, मैं पेड़ पौधों की संभाल अच्छे से कर लेती हूँ। मैं पौधे को छोटा और बड़ा भी कर सकती हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा महाराज, मुझे बरगद के पेड़ का एक बीज चाहिए और उसके साथ मिट्टी से भरा हुआ एक गमला भी हाँ चाहिए। ठीक है मंत्री जी, इसे बरगद के पेड़ का बीज दे दो और सबको कारागृह में डाल दो। अभी क्या अभी? जो आज्ञा महाराज। ये देखिए, ये रहा मेरे पास बरगद का बीज। आप लोग तो जानते ही हो मेरे अंदर विशेष गुण क्या है। मैं अपनी खूबियों से पेड़ को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकती हूँ और उस पर फल फूल भी लगा सकती हूँ। ये बात तो मैं समझ गई, लेकिन इस पेड़ को बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे? क्यों? हम 6 लोग उस बरगद के पेड़ पर बैठ सकते हैं और वो पेड़ हम लोगों को बैठाकर ऊपर तक लेकर जाएगा। लेकिन बेटी, जितना तुम समझती हो, राजा उतना शरीफ नहीं है। वो चुप कर बैठने वालों में से नहीं है। हम यहाँ से पेड़ में तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर राजा ने देख लिया तो वो पेड़ काट देगा और हम नीचे गिर जाएंगे। बेटिया, हम गिर जाएंगे, समझा करो, हम गिर आप जाएंगे। चिंता मत कीजिए पिताजी, इस समस्या का समाधान है हमारी छोटी बहन के सर के ऊपर। मेरी सर के ऊपर? हाँ, तुम अपनी मर्जी से अपने बालों की चोटी को छोटा बड़ा कर सकती हो, है ना? मैं समझ गई। अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम जल्दी से इस पेड़ को बड़ा करो। इस कारागृह में रहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जल्दी करो। क्या इतनी बड़ी हिम्मत? मैं भी देखता हूँ तुम सब भागते कैसे है। कोई है वहाँ पर? पेड़ को जल्द से जल्द नीचे से काटो। जल्दी कर बहन, जल्दी कर, हमारे पास और समय नहीं है। अरे जल्दी करो, वो भाग रहे हैं। इस तरह काशीपुर राज्य में अत्याचारी राजा का शासन खत्म हुआ और फिर उस राज्य में बच्चियां, औरतें, लड़कियां सब आजाद जीने लगी और गांव वालों ने बूढ़े किसान और उनकी 5 बेटियों की बहुत प्रशंसा की, साथ ही जश्न मनाया।